लेकिन वहां कुछ नियम काम करने लगते हैं, अलग काम करने लगते हैं। तो उस दृष्टि से हम सोचेंगे तो आज दूरदर्शन है, आज मोबाइल है, इस सबको कोई पहले कहता तो, जब ये नहीं देखे होते तो ऐसा कोई हो सकता है कि वहां से बोले और यहां सुनाई दे जाए? असंभव है ये। आज संभव है, हम भले ही उसको पूरा समझ पाते हो नहीं समझ पाते कि कैसे कर रहा है, लेकिन हो रहा है। अविश्वास तो नहीं कर सकते ना, विज्ञान तो रहे, कुछ विज्ञान होता है तब होता है, यूं ही नहीं हो। जो ये भी सृष्टिक्रम के अनुकूलित हो रहा है, जो मोबाइल में चल रहा है सारा, ये सृष्टिक्रम के विपरीत होना है। लेकिन हम पहले सृष्टिक्रम को नहीं जानते हैं तो हम प्रयोग नहीं कर सकते, और वो हमें गलत लगता है। तो सृष्टिक्रम क्या क्या है, हम कोई ये दावा करता हो कि मैंने सृष्टिक्रम सारा जान लिया है, वो तो कह सकता है, लेकिन अभी हमारा हमारा ज्ञान ही कितना सा है, हमने सृष्टिक्रम को जाना ही कितना है। जितना हमने जाना है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं ठीक है भाई, हमारे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, हमारे ज्ञान के अनुसार तो ये नहीं पता है, लेकिन सृष्टि इतनी व्यापक है, सृष्टि के नियम इतने विचित्र विचित्र हैं। अभी वो आंख बंद करके भी तो पढ़ लेते हैं, वैसे तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि आंख बंद करके पढ़ेंगे, लेकिन वो शिविर भी हो गया आजकल, वो करवाते भी हैं, पतंजलि में शिविर हो गया, हमने प्रत्यक्ष देख लिया बच्चे ऐसा करते हैं। और राणा जी की पुत्री थी, वो दर्शन योग महाविद्यालय में भी ले गए उसको, उसने पढ़ भी दिया वहां पर, सामने भी बता दिया आंख बंद करके पट्टी लगा करके। और जादूगर तो कई जने करते ही थे पहले, आंख बंद करके और लोहे लगा करके, ऐसा कई जादूगर करते थे। और एक उदयपुर में मैं था तब भी वहां मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया था, कहा कि आप आंखें बंद करो सबके सामने, और लोग थे एक सिनेमा घर के सामने, चौराहे पे चेतक सिनेमा, लोग खड़े थे, जनता तख्त पे ऊपर थे, और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आंखें बंद की उनकी, पट्टी लगाई, और वो मोटरसाइकिल पे चलते हैं। तो संयोग से मैं भी एक जगह खड़ा था, वो निकल रहे थे, कई चक्कर लगाए थे उन्होंने, बांधते हुए भी देखा था, और एक दिन निकल रहे थे, मैं संयोग से किनारे पे खड़ा, मैंने यूं हाथ किया तो उन्हें उत्तर दिया यूं हाथ। और कितने होते हैं जो सड़क पे जाते हैं, कितनी भी भीड़ हो, हाईवे पे जाते हैं और घाटियों में भी आते हैं जाते हैं, जैसे हम आंख खोलते हुए जाते हैं ना, इधर उधर बचते हैं, बगल से निकलते हैं, ब्रेक लगाते हैं, सब कुछ वैसा करते हैं। तो यूं देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये तो असंभव है, सृष्टि क्रम के विपरीत है, लेकिन देखा जाता है। और ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष हो ही गया इन बच्चों का, आंख बंद करके पढ़ लेते हैं। तो अंदर ऐसी ग्रंथि है जो तीसरा नेत्र है, उससे भी देखा जा सकता है। हम अब इन दो से देख रहे हैं, अब यूं आश्चर्य करने लगे जिसके दो आंखें भी नहीं हो, और वो कहे कि भाई हम तो सब देख लेते हैं, रंग रूप और ये सब चीजें हम देखते हैं, तो आश्चर्यजनक नहीं है कि हम ये देख लेते हैं इन आंखों से? आश्चर्य नहीं है क्या ये? कोई स्वीकार करेगा जिसके नेत्र नहीं है कि भाई कैसे देख लेते हो आप, मेरे को तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, आप कैसे देख लेते हो? उसको विश्वास नहीं होगा। ये आश्चर्य। ऐसे ही ये तीसरा नेत्र भी है, उसकी परंपरा हमारे यहाँ पहले से चल रही है, तो ये तो प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो हम पूरा नहीं जानते, इसलिए हम कई बार ऐसा बोल देते हैं भाई, लेकिन थोड़ा उसमें अवकाश रखते हुए बोले तो ठीक है, क्या पता क्या होता हो, अभी के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है, इतना कथन ठीक है। लेकिन हम हमेशा के लिए बोल दें वो तो सर्वज्ञ ही बोल सकता है, नहीं तो बहुत कठिन है इन चीजों के बारे में बोलना, कैसे कैसे क्या अद्भुत चीजें हो जाती हैं।